Hello student, today we are going to discuss chromosomal disorder. In my life class we already discussed about Mendelian disorder. Student, chromosomal disorder are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Here we are talking about the abnormal arrangement of one or more chromosomes. Actually, student, what happens sometime at the time of the cell division, the chromosomes or chromatin, this chromatin actually, are not separated, or we can see that they are failed to segregate. Here you can see that in metaphase all the chromatid lie in between equator, and in anaphase because of the spindle fiber they are separated. Sometime they fail to segregate. Here you can see that failure of segregation of chromatid during the cell division cycle result in the gain or loss of chromosomes, and here we talk about absence or excess of chromosomes. So failure of segregation of chromatid during the cell division cycle result in the gain or loss of chromosomes. Actually मे बी ये कंडीशन हो सकती है कि ये सेपरेट नहीं हो पा रहे. ओके, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशंस ऑफ क्रोमेटिड, तो दोनों क्रोमोसोम्स किसी एक ही गैमेट में चले जाएंगे, एक ही डॉटर सेल्स में चले जाएंगे, तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीज हो जाएगा. और अगर किसी और सेकेंड वाले में एक भी क्रोमेटिड नहीं गया तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So here I write failure of segregation of chromatid during the cell division cycle result in a gain or loss of chromosomes. For example, Down syndromes result in the gain of extra copy of chromosomes 21, trisomy. 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की कॉपी आ जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है. ओके, अभी हम बात करेंगे इसमें. Similarly, Turner syndromes result due to the loss of X chromosomes monosomio. Okay, एक क्रोमोसोम्स, एक X क्रोमोसोम्स लॉस हो जाता है. Okay, so it is gaining or loss of chromosomes. Failure of cytokinesis after telophase stage of the cell division result in an increase in a whole set of chromosomes in an organism. This phenomena is known as polyploidy. Polyploidy that means बहुत सारे chromosomes. Okay, polyploidy. Actually अगर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस ही प्रॉपर नहीं हो पाई, आपको पता है कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है. अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया तो दो डॉटर सेल्स आपकी फॉर्म नहीं होगी, एक ही सेल्स में आपके दोनों सेट क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड दिस पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस इज ऑफन सीन इन अ प्लांट. Understood? What is aneuploidy? Failure of a segregation of chromosomes during the cell division cycle result gain or loss of chromosomes called aneuploidy. और फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, अगर क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से एक या दो क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं किसी सेल में, तो ये एनिप्लॉइडी है. लेकिन साइटोकाइनेसिस में पूरा का पूरा सेट ही सेपरेट नहीं हो पाया क्रोमोसोम्स का या क्रोमेटिन का, तो ये कंडीशंस आपकी क्या है, पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं. हियर यू कैन सी एक ही सेल्स में आ रहे हैं. पॉलीप्लॉइड कंडीशन एंड एनिप्लॉइड कंडीशंस. ये नॉर्मल सेल है जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में आप देख रहे हैं कि हर एक सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहा है. ओके, क्योंकि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में सेल डिवाइड नहीं हो पाया. और एनिप्लॉइडी में आप देख रहे हैं कि सेकंड नहीं, थर्ड क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी हो गई. सेकंड में यहाँ दिख रहा है, सेकंड क्रोमोसोम्स में फर्स्ट क्रोमोसोम्स के पेयर तो इक्वल है, थर्ड में भी इक्वल है, फोर्थ में भी, थर्ड में भी इक्वल है, बट सेकेंड क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी हो गई. तो एनिप्लॉइडी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्रोमेटिड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन.
और पॉलीप्लॉइडी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आफ्टर टेलोफेज। तो कंप्लीट सेट आपका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स एक ही सेल में। The total number of chromosomes in a normal human cell is 46, 23 pair. Out of these, 22 pair are autosomes and 1 pair is chromosomes are sex chromosomes. Sometime, rarely, either an addition copy of chromosomes may be included in an individual or maybe lack one pair of chromosomes. These situations are known as trisomy or monosomy. What I say कभी कभी 23 पेयर्स हैं जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं और 1 आपका सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो कभी किसी एक पेयर में अगर कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ रहा है तो वो ट्राइसोमी है। और अगर यहाँ देखो ट्राइसोमी दिखा रखा है आपको, 21 पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ गया तो ट्राइसोमी। बाकी सारे पेयर आपके क्रोमोसोम्स के 2 है, लेकिन 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ गया तो ट्राइसोमी हो रही है। ठीक है। और अगर एक क्रोमोसोम्स कम हो गया तो दिस वन इज अ मोनोसोमी। Now, firstly, we are going to discuss Down syndromes. Here you can see that in 21 pair of chromosomes have one extra chromosomes. Here trisomy is there. आपको लर्न क्या करना है डाउन सिंड्रोम्स में? Actually, Down syndrome is cause of genetic disorder in presence of an additional copy of chromosomes number 21. ट्राइसोमी हो रही है, किस क्रोमोसोम्स पे हो रही है? 21 क्रोमोसोम्स पे हो रही है। क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ट्राइसोमी हो रही है एंड दिस लीड टू द डाउन सिंड्रोम्स। दिस disorder was first described by Langdon Down in 1866. The affected individual is short, skirted with small round hat, furrowed tongues and partially opened mouth. ओके, थोड़ा सा खुला हुआ मुंह होता है उनका और इतना डेवलप्ड नहीं होते, शॉर्ट स्टैटेड होते हैं, मतलब हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है उनकी। और फॉरोड, उनकी टंग जो होती है वो फॉरवर्ड होती है और जो सर होता है वो राउंड होता है, गोल सा। नाउ द सेकेंड वन इज Klinefelter syndromes. Here you can see that what happened in a Klinefelter syndromes. Actually, this is the genetic disorder is also caused due to the presence of additional copy of X chromosomes resulting the karyotype of 47XXY. Okay, such an individual has overall masculine development. However, the feminine development is also expressed. Such individuals are sterile. Actually, here you can see that in a sex chromosomes, obviously XXY है तो Klinefelter syndromes we are talking about in a male. हम मेल में ये syndromes होता है। अब मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो XY होता है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ कि जो एट द टाइम ऑफ डिसेक्शंस और इन सेल डिवीजन्स, ओके, एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीज़न जो गैमेट फॉर्मेशंस हो रहे हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से एक्स जो है वो कम्प्लीटली पूरा सेट यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई, सो दिस इज Klinefelter syndromes. Now Turner syndrome, such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosomes 45 with X0 बोलते हैं हम। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। टर्नर सिंड्रोम्स जिसमें है उनमें 45 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने पढ़ा मोनोसोमी और ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल हो गया डाउन सिंड्रोम्स, क्योंकि उसमें 21 पेयर पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ रहा है। और टर्नर सिंड्रोम्स में एक सेट क्रोमोसोम्स जो है, एक क्रोमोसोम्स जो है सेक्स क्रोमोसोम्स, वो आपका क्या है, लॉस हो गया। 1 पेयर में से एक क्रोमोसोम्स आपका लेस हो गया, तो ओवरऑल कितने क्रोमोसोम्स बचे, 46। XO से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, X0 से। सच फीमेल्स आर स्टराइल, ऐसे फीमेल स्टराइल होती है। एंड ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ द अदर सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स। और क्योंकि जो मेन हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें से ही एक क्रोमोसोम्स एब्सेंट है,
तो जो फीमेल है वो स्टेराइल होती है और उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डेवलप नहीं होते. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में absence or present of extra chromosomes or abnormal arrangement of chromosomes. Okay.